डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नई यूनिट की शुरुआत कर रहे हैं और जिसमें हमारा टॉपिक है आज कैटेनरी। कैटेनरी हिंदी में भी इसे कैटेनरी ही कहते हैं। कैटेनरी का क्या मतलब है कि एक डोरी जो बिल्कुल फ्लैक्सिबल हो, पूरी स्ट्रिंग फ्लैक्सिबल स्ट्रिंग हो। तो पहले बात तो ये कि फ्लैक्सिबल स्ट्रिंग क्या होती है, जो कहीं पर भी मुड़ जाए, किसी भी पॉइंट से अपन उसको मोड़े तो वो कोई रेजिस्टेंस ना करे। तो जब बिल्कुल एक जैसी हम फ्लैक्सिबल स्ट्रिंग को या जंजीर को किन्हीं दो फिक्स्ड पॉइंट पर, जो एक ही ज़रूरी नहीं है कि जो अपना वर्टिकल पॉइंट है वो सेम हो तो के मध्य ऐसी स्ट्रिंग जिसको कि दो पॉइंट्स के बीच में, और ये जो दोनों पॉइंट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही वर्टिकल पॉइंट पर हों, के मध्य ग्रेविटेशनल फोर्स के अधीन यदि हम उसे लटकाएं तो जो डोरी या जंजीर, जो स्ट्रिंग हमारे को जो कर्व बनाती है, हम उसे कैटेनरी कहते हैं। अब आते हैं हमारा कॉमन कैटेनरी, जिससे कि मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। अब कॉमन कैटेनरी क्या होती है कि जब एक समान, मतलब कहीं से मोटी पतली नहीं है, बिल्कुल यूनिफॉर्म है, एक समान फ्लैक्सिबल स्ट्रिंग या जंजीर किन्हीं दो फिक्स्ड पॉइंट के मध्य ग्रेविटेशनल फोर्स के अधीन, अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक ढीली लटकाने पर, अब हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रिंग की प्रति इकाई लंबाई का भार एक समान हो। तो कैटेनरी और कॉमन कैटेनरी में अंतर क्या हो जाएगा, यदि डोरी का पर यूनिट लंबाई, पर यूनिट लेंथ का वेट एक समान हो, और तो जो डोरी जो कर्व बनाती है हम उसको कॉमन कैटेनरी कहते हैं। इस समय हम जो स्टडी करेंगे वो कॉमन कैटेनरी ही लेंगे, कैटेनरी नहीं लेंगे। ये मीन्स कि जो डोरी है उसका पर यूनिट लेंथ, जो वेट है वो सेम है। अब हम चाह रहे हैं कि इस कॉमन कैटेनरी की इक्वेशन को निकालना। अब देखिए हमारे पास में कोई दो पॉइंट्स है ए और बी, जिन्हें कि मैंने सेम वर्टिकल लाइन पर नहीं लिया है, और ए सी बी जो है वो हमारी स्ट्रिंग है। और ये भी मान लिया कि जो डोरी का जो स्ट्रिंग है उसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो सी है, और डोरी पर कोई पी पॉइंट दे रखा है। और ये भी मान लिया कि जो आर्क सी पी है उसकी जो लेंथ है वो एस है, और डोरी का पर यूनिट लेंथ वेट स्मॉल डब्ल्यू है, और इसलिए डोरी जो सी पी हो जाएगी क्योंकि उसकी आर्क लेंथ एस है। तो प्रति इकाई लंबाई भार यदि डब्ल्यू है तो सी पी का भार डब्ल्यू इंटू एस हो जाएगा। अब हम डोरी के भाग जो सी पी है उसको बैलेंस कौन कौन से फोर्स कर रहे हैं उस पर कंसीडर कर रहे हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि पॉइंट पी पर हमारे पास कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक तो पी पर टेंशन टी, जो कि पी पर जो स्पर्श रेखा है उसके अलोंग है, और हम ये भी मान रहे हैं कि जो हमारी टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल के साथ साई एंगल बनाती है। एक हमारा हो जाएगा, क्योंकि सी पी ओनली हम पोर्शन सी पी की बात कर रहे हैं, तो सी पोर्शन के ऊपर जो हमारे पास में जो लोएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर जो तनाव है वो T0 है, और वो एक्स जो सी के लेफ्ट हैंड साइड में की डायरेक्शन में है, और हम उसको T0 से डिनोट कर रहे हैं, और वो T0 हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। और तीसरा हमारा फोर्स है कि जो हमारा सी पी पोर्शन है उसका जो वेट है डब्ल्यू एस, वो क्यू पॉइंट सी पी का मिड पॉइंट है। तो गुरुत्व, या क्यों कहते हैं कि गुरुत्व केंद्र है, ग्रेविटेशनल सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन है, से नीचे की ओर एक्टिव है। अब हमारे पास में इस सी पी पोर्शन पर तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, और क्योंकि हमारी सी पी जो है वो बिल्कुल बैलेंस है, इसलिए ये तीनों फोर्सेस एक पॉइंट पर मिलेंगे, और हम इन तीनों फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यदि हम इसको रिजॉल्व कर देते हैं तो देखिए हमारे पास कितने केसेस आ रहे हैं। पहला, पी पॉइंट पर टी साइन साई इज इक्वल टू डब्ल्यू एस। मैं यहाँ डब्ल्यू एस को डब्ल्यू से डिनोट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको डब्ल्यू एस अलग से नहीं बता कर मैंने कहा था सी पी का भार डब्ल्यू है।
तो टी साइन साई इज इक्वल टू, क्योंकि टी साइन साई किधर हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, और वर्टिकल डायरेक्शन में वेट कितना है डब्ल्यू, तो टी साइन साई इज इक्वल टू डब्ल्यू। और टी कॉस साई क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और हो जाएगा टी जीरो के बराबर, जिसकी वजह से कि सी पी बैलेंस्ड है। अब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो टेन साई इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन टी जीरो। जो कैपिटल डब्ल्यू है मैंने अभी अभी आपको पहले ही बता दिया, डब्ल्यू इंटू एस। हम क्योंकि थोड़ा ईजी रहा इसलिए मैंने इसे कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया था, अदरवाइज टेन साई इज इक्वल टू आप लिखें या ना लिखें, तो टेन साई इज इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन टी जीरो। तो एस किसके बराबर हो जाएगा, टी ज़ीरो अपॉन डब्ल्यू टेन साई, और एस इज इक्वल टू सी टेन साई, क्योंकि सी इज इक्वल टू टी ज़ीरो अपॉन डब्ल्यू एक कांस्टेंट है, या हम यूँ कह दें टी ज़ीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू सी। ये जो सी है ये पैरामीटर कहलाता है, यानी कि अलग अलग कैटेगरी के लिए एक तरह से चेंज होता चला जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि वाई एक्सिस को, तो जो हमारी चेन या स्ट्रिंग है कि लोएस्ट पॉइंट सी से होकर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस को सी के राइट हैंड साइड में लेते हैं। मींस एक्स एक्सिस तो हमने ले ली सी की राइट हैंड साइड, और सी के जो ऊपर है हमने वो हिस्सा ले लिया है वाई एक्सिस को। तो हमारे पास क्लियरली, क्योंकि जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ सही एंगल बना रहा है, तो हमारे पास हो जाएगा डी वाई बाई, देखिए यहाँ पर हमारे पास ये एक्स एक्सिस हो गई, ओ एक्स और ओ वाई, और जो कैटेनरी का लोएस्ट पॉइंट है सी, उससे हम नीचे एक ओ पॉइंट हमने यहाँ पर लिया है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन साई, आप डिफरेंशियल कैलकुलस से जानते ही हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एस अपॉन डी एक्स बाई डी एस। मैंने छोटा सा आपको राइट हैंड साइड में दिखाया है, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एस इज साइन साई और डी एक्स बाई डी एस इज कॉस साई। तो हमारे पास एक तरह से डी वाई बाई डी एस अपॉन डी एक्स बाई डी एस इज इक्वल टू टेन साई मीन साइन साई अपॉन कॉस साई। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी एस इज इक्वल टू टी टेन साई, तो टेन साई इज इक्वल टू एस अपॉन सी, तो मैंने डी वाई बाई डी एक्स को लिख दिया एस अपॉन सी। इसको डिफरेंशिएट किया तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा वन अपॉन सी डी एस बाई डी एक्स। अब देखिए डी एस बाई डी एक्स, अब हमारे पास डी एक्स बाई डी एस है कॉस साई, तो इसका उल्टा हो जाएगा सेक साई। सेक साई कितना होता है, अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर साई, तो मैंने इसको लिख दिया अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स टू अपॉन अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन सी। अब हम डी वाई बाई डी एक्स को यदि पी लिखें तो हमारे पास ये सब मैं डिफरेंशियल कैलकुलस के जो स्टैंडर्ड नोटेशन है वही ले रही हूँ। तो डी पी बाई डी एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन सी, और डी एक्स इज इक्वल टू सी डी पी अपॉन वन प्लस अंडर रूट वन प्लस पी स्क्वायर। हमने इसको इंटीग्रेट किया तो एक्स इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स पी प्लस सम कांस्टेंट सी वन, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया है। और हमने ये मान लिया कि सी से होकर जाने वाली वाई एक्सिस इस प्रकार है कि ओरिजिन पॉइंट सी के ठीक नीचे सी डेप्थ पर है, मीन्स एक तो पॉइंट है सी और एक है डिस्टेंस सी। तो हमने देखा कि एट सी एक्स इज इक्वल टू जीरो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास थर्ड जो इक्वेशन पी है उससे हो जाएगा सी वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स पी इम्पॉर्टेंट है, और इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 एंड सी इक्वेशन भी दिया है। कैपिटल ए भी मैंने पहले दिए थे, इसको कैपिटल सी दे रही हूँ। और पी इज इक्वल टू इसको तो साइन हाइपरबॉलिक एक्स अपॉन सी, और डी वाई इज इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक एक्स अपॉन सी इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट किया तो हमारे पास वाई इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबॉलिक एक्स अपॉन सी प्लस सम अनदर कॉन्स्टेंट सी टू। अब एक्स एक्सिस लोएस्ट पॉइंट सी के सी डेप्थ पर स्थित ओरिजिन से होकर जाती है और हॉरिजॉन्टल है, देन एट सी एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू सी, सब्सटीट्यूट किया सी टू इज इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबॉलिक एक्स अपॉन ई। तो एक्स इन टर्म्स ऑफ हमारे पास एस आ गया और वाई इन टर्म्स ऑफ, तो हमारे पास वाई इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबॉलिक एक्स अपॉन सी, हमारे पास इंट्रिंसिक इक्वेशन आ गई है कैटेनरी की, इसको मैंने नाम दिया है डी। एक बहुत ही नोट करने की बात क्या है, कैटेनरी के लोएस्ट पॉइंट सी को कैटेनरी का शीर्ष कहते हैं, यानी कि वर्टेक्स,
और सी को कैटेनरी का पैरामीटर भी कहते हैं। तो एक्स एक्सिस को कैटेनरी की डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, पैराबोला की शेप है। यदि पाथ ए तथा बी इक्वल हाइट पर हों तब इस पॉइंट की सी से वर्टिकल हाइट को कैटेनरी का झोल यानी कि सैग कहते हैं, और ए और बी के मध्य डिस्टेंस को कैटेनरी का स्पान यानी कि कितनी जिसकी स्पान मीन्स विस्तृति हुई है कहते हैं। तो हम यहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें हमें झोल भी कैलकुलेट मीन्स सैग भी कैलकुलेट करना होगा, स्पान भी कैलकुलेट करना होगा। तो हम फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास होगी एस इज इक्वल टू टी सी टेंसाई और डी एस बाई डी वाई इज इक्वल टू सी सेक स्क्वायर बाई डी साई बाई डी वाई। ये मैं नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें यूज़ करूँगी। तो हम कैटेनरी से रिलेटेड कुछ इक्वेशंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।